बड़ी खबर आ रही कि माइकल रूबिन ने दावा किया है कि ईरान के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी सेना पाकिस्तान से ईरान के अंदर दाखिल हो सकती है। अमेरिका सेना का यह कदम ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद उठाया जा सकता है। जी हाँ, रूबिन का दावा है कि अमेरिकी फौज सबसे पहले ईरान के परमाणु संयंत्र पर मौजूद परमाणु सामग्री को जब्त कर लेगी, उस पर कब्जा कर। दोस्तों, व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने यह बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पे लंच पे क्यों बुलाया गया। बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स। अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखे। तो सुन लो और एक्सपर्ट्स कि ये जो लंच हो रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे, क्या बता रहे हैं कि साहब बेसिस चाहिए। और ये ऑलरेडी कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि भैया आप हमको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दो ईरान के अगेंस्ट में, हम आपको डिफेंस जो भी चीजें आपको चाहिए हम दे देंगे। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर हैंड डाउन देते हैं, वो चलता रहेगा। वो तो ऑब्वियसली पता है जब तक अमेरिका के एसेट्स वहां पर हैं तब तक उसको तो डिफेंस करने के लिए तो चीजें देगा उसको। आसिम मुनीर को बुलाने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये अमेरिका तस्लीम करता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि उस टेबल पे फिर शहबाज शरीफ को बैठना था। अगर शहबाज शरीफ हेड ऑफ स्टेट है तो, बिकॉज हेड ऑफ स्टेट तो हेड ऑफ स्टेट से मिलता है। हेड ऑफ स्टेट से मिलता है। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी गहरा गहरा नत्थू खैरा आके व्हाइट हाउस में जाके घूमने लगे। यानी कि अमेरिका ये तस्लीम करता है, अमेरिका बिलीव करता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है। पहली चीज, अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जो आज से 2 महीना पहले तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खाकर ईरान में आया है। आप जरा डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड ऑन ईरान, ठीक है? डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, डोंट गेट इनटू अनदर वॉर इंडिया के साथ। वी नीड योर बेसिस राइट नाउ, ठीक है? तो उसको हाईएस्ट लेवल पे बोल दिया है। ट्रंप ने मांगा क्या है आसिम मुनीर से? ये तो कहने वाली बात है ना कि आपने नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करा तो मैंने खुशी के मारे मैं इतना बिल्कुल, हाँ उसमें ईगो का एक कंपोनेंट है दोस्तों, लेकिन एक और बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ईरान की लड़ाई के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। ये कल हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। हमने आपको मैप पे दिखाया था कि B-52 बॉम्बर्स कहां से टेक ऑफ होंगे, कहां पे इनके जेट्स हैं, कहां पे इनके बेसेस हैं और किस तरीके से वो कन्वर्ज करेंगे ईरान के ऊपर और किस तरीके से उनको क्या क्या करना है ईरान में। डन, ठीक है? अब इनको चाहिए आसिम मुनीर की मदद, इसीलिए आसिम मुनीर को खाना खिलाया जा रहा है। जैसे ट्रंप है दोस्तों, कुछ बोला फूल के गुप्पा हो गया, उसी तरीके से पाकिस्तानियों का एक वडेरा माइंडसेट है, यानी कि लैंड ओनर वाला माइंडसेट, जमींदारी माइंडसेट, कि हम मालिक हैं, जब हम चाहेंगे सूरज उगेगा, जब हम चाहेंगे सूरज डूबेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आसिम मुनीर हैज बीन प्लेड। आपको पाकिस्तान, देखिए ये जितने भी पाकिस्तानी जर्नल हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप बैकग्राउंड समझिए तब आपको पता लगेगा। पाकिस्तानी जर्नल इन सारे के सारे जितने भी हैं, इनकी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। जो भी इनका चोरी का, डाके का जो माल है, जो पैसा है, सारा का सारा लंदन में है या यूएस में है या कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, ऐसे यूरोप के अलग अलग मुख्तलिफ जगह में, इंक्लूडिंग यूके, इन सब जगह इनके एसेट्स हैं। ये वेस्ट के खिलाफ जा ही नहीं सकते, मुंह से कुछ भी बोले, क्योंकि इनकी जाहिल कौम के सामने हम इजराइल के खिलाफ लड़ लेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ लेंगे, ये जाहिल कौम को सेट करने के लिए बोलते रहते हैं। लेकिन इनके मोटे पैसे कहां लगे हुए हैं? इनके मोटे पैसे सारे के सारे दोस्तों, जो सबसे करीबी डेस्टिनेशन है वो दुबई है, उसके बाद इनके लंदन में है, यूएस में है। इनकी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की है वहां पे। मैं पाकिस्तानी जर्नलों की बात कर रहा हूं। इनकी मजबूरी है अमेरिकन की बात मानना, राइट? अब पैसा तो देते चले आए हैं, ये बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं, बहुत समय से, मैं 1-1.5 साल से बात कर रहा हूं। जब इनिशियली पाकिस्तान को मिले थे F-16 वाले पैसे, 1-1.5 साल पहले जो मिले थे, अभी फिर मिले हैं, पहले जो मिले थे पैसे, मैं तब से कहता चला आ रहा हूं कि इनका एंड गेम जो है वो ईरान है, इनका एंड गेम अफगानिस्तान है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, राइट? लेकिन क्या करा, फील्ड मार्शल तो बन गया, वो बना दिया उसको। अब क्या उसने खुद ही को अपने आप को बना लिया, लेकिन फील्ड मार्शल बनने के बाद आपने एक बात सोची है, अब उसको एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी चाहिए। व्हाइट हाउस में लंच करेगा राष्ट्रपति के साथ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी
बनने जा रही है आसिम मुनीर की, यानी कि पाकिस्तान में जो भी इसके ओपोनेंट है उनको बोल सके कि यार तुम्हें क्या लगता है छोटा आदमी है, तुम्हें लगता है छोटा आदमी है। व्हाइट हाउस में बुलाया था खाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी कौम क्योंकि जाहिल है, क्योंकि अनपढ़ है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि गोरे ने बुलाया था। कोई भी रैंडम गोरा हो, बैकपैकर ही क्यों ना हो, वो उसने खाने पे बुलाया था। इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि रैंडम गोरे ने, यहां पे तो गोरों का किंग है वो, सबसे गोरा वही है भाई, डोनाल्ड ट्रंप। एक ये बात हो गई। दूसरी एक और बात है कि अब आसिम मुनीर मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज परसीव करी जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स ने बोलना शुरू कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग टू द पाकिस्तानी पीपल एज इफ आसिम मुनीर इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। भाई डोनाल्ड ट्रंप दिन में 3 बार खाना खाता होगा, किसी ना किसी के साथ तो खाता ही होगा वो, और प्रेसिडेंट का कोई ना कोई तो आता जाता होगा खाने के लिए। पर जिस तरीके से आसिम मुनीर को पोर्ट्रे करा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि अब तो इनकी यारी हो गई, अब तो बिल्कुल शोले के जयवीरू हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप। और दोस्तों, यही है पाकिस्तान की गद्दारी का पहला कदम। पाकिस्तान ने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया ईरान के साथ, पहली चीज। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान अपनी तरफ से सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान का, वहां पे प्रेशर डालना शुरू करेगा। पाकिस्तानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हैव ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, राइट। और कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेशर भारत पे आएगा कि यार सुनो, जब तक हमारा रेजिम चेंज ऑपरेशन ईरान में कंप्लीट ना हो, जब तक हम उनका न्यूक्लियर, उनके बैलिस्टिक मिसाइल तबाह ना कर दें पूरी तरीके से, और नई रेजिम इंस्टॉल ना कर दें, तब तक आप एक काम करना, आप कुछ मत करना। ये प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर, ये आ चुका होगा ऑलरेडी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा एक्टिवेट मत करना। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था, 1979 और 89 के बीच में जब यूएसएसआर आया था, तब इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, हाथ मुंह पहुंचा, फेंक दिया डस्टबिन में। और फिर 9/11 के बाद जब 20 साल अमेरिकन रहे, उसके बाद भी पाकिस्तान को टिश्यू के, पाकिस्तान वांटेड टू बी यूज्ड लाइक अ टिश्यू। पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े उस चीज के लिए, मोटे पैसे पकड़े। लोगों ने अपने बंगले बनाए, अपने प्लाजे बनाए, अपने महल बना लिए उससे, अमेरिकन डॉलर से। लेकिन हां, Pakistan was used and thrown away like a tissue. Now Pakistan is again going to be used and thrown like a tissue. अमेरिका के एम्स ईरान में मीट हो गए, अमेरिका के जब एम्स ईरान में मीट हो गए, तो फिर आप देखना, यही डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, कौन आसिम मुनीर? ये जो लंच हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे, क्या बता रहे हैं कि साहब बेसिस चाहिए। मैं बता रहा हूं डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद कि शायद अगर गलत प्रूफ हो जाऊं तो इस बात पर भी खुशी होगी कि पहली बार गलत प्रूफ हो गया, लेकिन यह मामला बेसिस का है ही नहीं। अमेरिका को अगर ईरान को ठोकने के लिए बेसिस चाहिए होंगी तो वो सीरिया को यूज कर लेगा और आपके इराक को यूज कर लेगा, और सबसे बड़ी बात ईरान को यूज कर लेगा, इजराइल को यूज कर लेगा, क्योंकि इजराइल भी तो अपनी यहीं से वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ पहुंच चुके हैं। कौन सा? कार्ल विल्सन पहुंच गया है और ट्रूमैन पहुंच गया है। दोनों में मिला के 150 फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर्स हैं, 150। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दीजिए, ये वो देश है अमेरिका जिसके 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक पूरे देश को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान बेसिस के हिसाब से इज वेरी क्लोज टू ईरान। ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स धीरे धीरे डिप्लीट खत्म होते जा रहे हैं, ये मैं सेकंड इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट करूंगा। लेकिन शॉर्ट रेंज मिसाइल उनके पास पूरे बचे हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा, और इस लड़ाई में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जो आज से 2 महीना पहले तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खाकर ईरान में आया है। और जैसा मैंने कहा था कि अगर मुनीर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। वाई इट विल बी हैप्पी डे फॉर मी, क्योंकि भैया मैं फिर से मुझे गाली देने वालों को बता दूंगा कि देखो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे तार तार हुआ है। ठीक। तीसरा रीजन
चाइना पाकिस्तान में इतना पैसा लगा चुका है, बिक चुका है, गिरवी है, वो पाकिस्तान को कभी भी अनुमति नहीं देगा कि अब पाकिस्तान में अमेरिका की आकर वहां पर बेसिस बने, उसी कॉरिडोर के पास जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना के लग चुके हैं। और यह भी ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान जो बड़ी नेतागिरी करता है, इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और तुर्की हो गया, सऊदी हो गया, सब आराम से चुप बैठे हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। इस मारे आप देख रहे होंगे इस टाइम सब लोग चुप बैठे हैं। जो ये लंच हुआ है ये सिर्फ एक या दो कारण से हुआ है। ये मेरी एनालिसिस ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। पहला, जो ट्रंप ने बात बोली वो वक्त लाइन पकड़ के चलिए। दे नो ईरान बेटर देन